नमस्कार, स्वागत है आपका जे न्यूज़ की बेहद ही खास ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं आपके साथ पल्लवी। बता दूं इस वक्त टीम की मौजूदगी हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल में मौजूद है और यहां से बेहद ही दुखद मामला सामने आया है। जी हां, वैसे आमतौर में जो मामला है वो रामनगर का है। रामनगर के पीरू मदारा क्षेत्र का ये मामला है, जहाँ 2 मासूम को जो सांप ने डस लिया, जिसके कारण उनकी मौत हो गई, जिसके बाद उन्हें हल्द्वानी लाया गया और हल्द्वानी में सुशीला तिवारी अस्पताल जहां अभी हम मौजूद है, यहाँ उन्हें लाया गया। जिसमें से एक जो बच्ची है, जो 3 साल की नित्या उसका नाम बताया जा रहा है, उसकी मौत हो गई थी। और बता दूं कि उसे मृत अवस्था में यहाँ लाया गया था, लेकिन 6 साल के देव की यहाँ पे उपचार के दौरान मौत हुई है। और पूरा मामला कुछ इस प्रकार से है कि रामनगर की एक कंपनी का जो निर्माण है वो किया जा रहा है, जिसके चलते मध्य प्रदेश के जो मज़दूर हैं वहाँ मजदूरी कर रहे थे। मध्य प्रदेश से आया एक मजदूर परिवार वहाँ मजदूरी कर रहा था और जिस दौरान जो मज़दूर हैं वो ज़मीन पर सोए हुए थे, जिसमें से 2 बच्चों को सांप ने डस लिया। और उनमें से अगर मैं आपको पूरी जानकारी दूं तो बता दूं, इस प्रकार से मानसून का जो सीज़न है वो शुरू हो चुका है। मानसून ने दस्तक दे दी है। ऐसे में ऐसे मामले आना अब शुरू हो जाएंगे। ऐसे में आपको एहतियातन बरतना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जिस प्रकार से जो मज़दूर परिवार था वो ज़मीन में सो रहा था, तो ऐसे में मानसून में पहले तो आप ज़मीन में यदि आप सोते हैं तो उसको छोड़ दीजिए। किसी प्रकार से व्यवस्था कीजिए कि आप ज़मीन में सोने से परहेज करें, क्योंकि जो मामला है बेहद गंभीर इसलिए और आपको बताया भी इसलिए जा रहा है क्योंकि आप थोड़ा एहतियातन बरतना शुरू कर दें, क्योंकि मानसून शुरू होते ही ये मामला सामने आया है। जहाँ फिर से मैं आपको मामला बताऊँ शुरू से, तो जो मज़दूर जो परिवार है वो निर्माणाधीन कंपनी के बगल में ही उन्हें अस्थायी जो कमरा है वो मिला हुआ था। वहाँ पूरा परिवार ज़मीन में सो रहा था, जिसमें से 2 बच्चों को जहरीले सांप ने उनके कमरे में घुसकर काट लिया। बता दूं, जब तीसरे बच्चे की ओर वो बढ़ रहा था तब जो तीसरे बच्चे की आंख खुल गई और उन्हें शोर मचाना शुरू कर दिया, जिसके बाद सभी जो श्रमिक थे आसपास के वो भी आए और हालांकि तुरंत दोनों बच्चों को उपचार के लिए रामनगर के सरकारी अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन वहां उनका प्राथमिक उपचार किया गया और हालत गंभीर देखी गई। तो उसके बाद उन्हें कुमाऊं के सबसे बड़े अस्पताल यानी कि हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल में रेफर कर दिया गया। हेलो, तो आज मैं आया हूँ डिज्नीलैंड वाटर पार्क। यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे अलग अलग टाइप के स्विमिंग पूल्स हैं। यहाँ पे वेव्स पूल भी है। बहुत मजा आया मुझको यहाँ पे। बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ आके, डिज्नीलैंड में आके। और हमें बहुत मजा आ रहा है, हम भी एंजॉय कर रहे हैं बहुत ही। मैं भी अपने फादर के साथ आया हूँ। काफी फन किया हमने, स्लाइड्स ली। कैसा लग रहा है? अच्छा। फैमिली के पर्पस से बहुत बढ़िया एंजॉय करने के लिए हमें बहुत अच्छा लगा। यहाँ आके बच्चों ने हमारे काफी एंजॉय करा। इधर साफ सफाई बहुत अच्छी है और मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा है। उधर सारा अच्छे से, मतलब बैग रखने का, उसका कैंटीन भी है। कैंटीन के रेट भी बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छा लगा मैं यहाँ आके। और स्टाफ भी काफी अच्छा है यहाँ का। यहाँ का हमारा प्राइस जो है 500 रुपये का है। बच्चों के लिए जो है हमारे वहाँ 300 रुपये एंट्री फीस है। 5 साल तक के बच्चे की हमारे पास बच्चों के लिए एक अलग स्विमिंग पूल है। बड़ों के लिए हमारे पास मेजर स्लाइड्स वगैरह है जो 30 फुट से लेकर के 8 फुट तक की है। हमारे गेस्टों के लिए रेन डांस और सेल्फी पॉइंट जिसमें झरना बहता है अवेलेबल है। कैंटीन का एरिया, बैठने की व्यवस्था और साथ में ही भोजन का आनंद आपको सभी प्राप्त हो। जहाँ उनको लाया गया, लेकिन जो लड़की थी नित्या, इसका नाम बताया जा रहा है, 3 साल की जो बच्ची थी वो मृत अवस्था में यहाँ आई थी। तो जानकारी हमें मिली, हमने तमाम जो अस्पताल प्रशासन से जानकारी इकट्ठा की है। इसके अलावा जो लड़का था देव, जो 6 साल का था, उसका हालांकि यहाँ उपचार चला है, लेकिन उपचार के दरमियान उसकी मौत हो गई। उसने दम तोड़ दिया। जो पूरा परिवार है अभी फ़िलहाल तो मॉर्चरी में है। ऐसी जानकारी है कि पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है, लेकिन इस रिपोर्ट को बनाने का उद्देश्य केवल ये है कि मानसून आ चुका है, इसमें थोड़ा एहतियातन बरतना बेहद ज़रूरी है। मानसून में नीचे ज़मीन में सोने से परहेज कीजिए। जहां मानसून से आपको गर्मी से राहत मिलेगी, लेकिन इस प्रकार के जो खबरें हैं या इस प्रकार के जो प्रकरण हैं, इस प्रकार की घटनाएं आनी शुरू हो गई है, तो आप सतर्क हो जाइए। हालांकि जो 2 बच्चे हैं उनकी दर्दनाक मौत हुई है, उसका जो दुख है काफ़ी है। जो परिजन है वो दुख में है। जो परिवार में कोहराम मचा हुआ है, श्रमिक के आसपास के वो भी अभी बेहद ही दुखी हैं। लेकिन मॉर्चरी में फ़िलहाल पूरा परिवार मौजूद है। अभी हम यहाँ मौजूद हैं, हमने तमाम जो जानकारियाँ हैं वो इकट्ठा करी हैं। पूरा मामला बता दूँ कि बुधवार रात का है। बुधवार रात ही उन्हें यहाँ लाया गया था और गुरुवार की
जो सुबह बोलूँ या बोलूँ कि आज सुबह, माफ़ कीजिएगा, आज सुबह 10 बजे के आसपास या कल रात 10 बजे के आसपास जो बच्चे की मौत हुई है, जानकारी स्पष्ट इसलिए नहीं है इसकी, कुछ लोगों की ओर से कहा जा रहा है कि आज सुबह मौत हुई है, तो वहीं जो आंकड़ा आया है वो कल रात का आया है, लेकिन जो मौत है बच्चे की हो गई है। जो बच्ची है वो तो मृत अवस्था में ही आई थी, लेकिन मामला बेहद दुखद है और गंभीर भी मामला है, क्योंकि इस प्रकार से मानसून है, लोग उतना एहतियातन नहीं बरत रहे हैं और आमतौर पर जो श्रमिक लोग होते हैं, जो मजदूरी करने आते हैं, वो आमतौर पे जो नीचे हैं वो सो जाते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं जो मालिक होते हैं, जिस प्रकार से कंपनी का जो काम था वो निर्माणाधीन चल रहा है, ऐसे में कहीं ना कहीं उनको अपने जो श्रमिकों के लिए व्यवस्था इतनी तो करनी चाहिए कि जो श्रमिक है वो नीचे ज़मीन में सोने में मानसून पे मजबूर ना हो, इस प्रकार की घटना उसके साथ ना हो। और ऐसे में आपको क्या लगता है, जिस प्रकार से मानसून आते ही इस प्रकार की घटनाएं सामने आ रही है, सांप के काटने से 2 बच्चों की मौत हो गई है, क्या क्या एहतियातन मानसून के दरमियान बरतने चाहिए? और यदि जिस प्रकार से जो श्रमिक बाहर से आते हैं, जिस प्रकार से जो निर्माणाधीन कंपनियां होती हैं या बाहर से किसी प्रकार के गौला के जो काम करने के लिए भी बाहर से श्रमिक को लाया जाता है, वहाँ श्रमिक बाहर से रहने यहाँ आते हैं, झोपड़ झुग्गी में लोग आते हैं, उनके लिए क्या क्या व्यवस्थाएँ जो मालिक को करनी चाहिए या क्या क्या व्यवस्था उनको खुद को अपने स्तर पर करनी चाहिए? क्योंकि जिस प्रकार से यदि ज़िंदगी है तो कहते हैं ना कि जान है तो जहान है, यदि वो अपना एहतियातन बरतेंगे, यदि आप अपनी सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध होंगे, तभी आप आगे अपने जीवन को यापन कर पाएंगे। इसी के साथ फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं अपने सहयोगी संगीता के साथ पल्लवी, JJ न्यूज़ हल्द्वानी। नमस्कार।